युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी, प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। आज की कहानी है गुमशुदा पड़ोसी। गहरे काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था। पूरी रात भर बारिश होती रही और अब सुबह होने को आ रही थी। राजेश अपने छोटे से कमरे में बैठा था और चाय पी रहा था। उसने खिड़कियों को बंद कर दिया था ताकि बाहर की सनसनी उसे परेशान न करे। वह अक्सर रात में जागता रहता था और इसलिए अब उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले कुछ दिनों से उसके पड़ोसी नरेश का अचानक गायब हो जाना उसे परेशान कर रहा था। नरेश एक सादगी भरा जीवन जीता था और किसी से भी किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखता था। फिर उसका अचानक गायब हो जाना कुछ अजीब सा लग रहा था। राजेश ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। राजेश ने चाय पी और अपने कमरे में टहलने लगा। उसकी नजरें खिड़की की ओर गईं और उसने बाहर देखा। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। राजेश ने अपने कमरे के दरवाजे को भी बंद कर लिया, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की अनचाही मेहमानी से परेशान नहीं होना चाहता था। उसने अपने मोबाइल को चेक किया, लेकिन उसमें कोई नई सूचना नहीं थी। वह थोड़ा चिंतित होने लगा, क्योंकि नरेश के परिवार वालों से भी उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसने कई बार उनके घर पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वहां कोई नहीं मिलता था। राजेश ने अपना मोबाइल रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर की स्थिति काफी खराब लग रही थी। बिजली भी गुल हो गई थी और पूरा इलाका अंधकार में डूब गया था। राजेश ने अपने कमरे में जाकर एक मोमबत्ती जलाई और फिर से बाहर देखने लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह नरेश के बारे में सोचता रहा। क्या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है? क्या वह किसी हादसे का शिकार हो गया है, या फिर कहीं वह छुप कर बैठा है? राजेश को लगा कि उसे पुलिस से संपर्क करके पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वह किसी भी प्रकार की परेशानी से बचना चाहता था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। राजेश घबरा गया और मोमबत्ती को हाथ में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने थोड़ी देर तक बाहर देखा, लेकिन फिर दरवाजा बंद कर दिया। राजेश ने मोमबत्ती को टेबल पर रख दिया और फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उसका मन बहुत परेशान था। वह नरेश के बारे में सोचता रहा और उसके साथ क्या हो सकता है, इस बारे में कयास लगाता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या वह नरेश के घर जाकर देख सकता है कि वहाँ क्या हाल है? शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। राजेश ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर बारिश अभी भी जारी थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। राजेश ने अपने छाते को खोला और नरेश के घर की ओर चल दिया। जब वह नरेश के घर पहुंचा तो देखा कि घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी अंदर नहीं था। उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजेश थोड़ा चिंतित हो गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राजेश को लगा कि वह पुलिस को सूचित कर दे, लेकिन फिर सोचा कि शायद नरेश किसी काम से बाहर गया हो। वह थोड़ी देर और इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। अब वह काफी परेशान हो गया था। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। राजेश का मन घबरा गया और वह जल्दी से पुलिस थाने की ओर चल दिया। राजेश ने गहरे ख्यालों में डूबे हुए थे। वह पुलिस थाने की ओर बढ़ रहे थे। मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। उसका हृदय उनके पड़ोसी नरेश के लिए चिंतित था। उसके गायब हो जाने की खबर से वह परेशान हो रहा था।
पुलिस थाने तक पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और एक पुलिस अधिकारी ने देखा। उसने पूछा, हाँ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? राजेश ने थोड़ी समझदारी के साथ उत्तर दिया, मैं अपने पड़ोसी नरेश को ढूंढ रहा हूँ। उनका पता नहीं चल रहा है और मैं उनकी चिंता में हूँ। पुलिस अधिकारी ने ध्यानपूर्वक सुना, फिर बोला, आपका नाम क्या है? राजेश शर्मा, उसने उत्तर दिया। अधिकारी ने एक पेपर पर कुछ लिखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे आपके विवरण चाहिए। कृपया अंदर आइए। राजेश अंदर थाने में चला गया। उसने अपनी पहचान के सभी विवरण पुलिस अधिकारी को दिए। फिर उसने नरेश के गायब हो जाने की घटना के बारे में बताया। अधिकारी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसने कुछ प्रश्न पूछे। आपके पड़ोसी नरेश के गायब हो जाने के किसी संदेह के बारे में किसी को कोई जानकारी है? अधिकारी ने पूछा। नहीं, कोई भी संदेह नहीं है, राजेश ने उत्तर दिया। वह एक सादगी भरा जीवन जीता था और उन्होंने किसी के साथ किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं की थी। मुझे लगता है कि उन्हें किसी अनजान ताकत ने कुछ किया है। अधिकारी ने संभावनाओं को ध्यान में रखा, फिर बोला, हम इस मामले की जांच करेंगे। आप चिंता मत करें, हम सब कुछ करेंगे। राजेश ने आश्वस्तता महसूस की और फिर थाने से बाहर निकला। अपने घर की ओर जाते समय उसने अचानक एक विचार ध्यान में लिया। वह सोच रहा था कि क्या उसके घर के पास किसी और ने भी उसी समय परेशानियां महसूस की हो सकती हैं। नरेश के गायब हो जाने के पीछे कुछ और हो सकता है। वह उसी समय अपने पड़ोसी के घरों की ओर मुड़ गया। उसकी ध्यान इस सोच में थी कि क्या और कौन सी आशंकाएं उसके घर के बाहर मौजूद हैं। जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी अनिल भी अपने घर के बाहर खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता और चिंता की झलक थी। राजेश ने अनिल के पास जाकर पूछा, अनिल, आप ठीक हैं? क्या हुआ? अनिल ने उसे देखते हुए कहा। राजेश, तुम्हें पता है हमारे पड़ोसी नरेश कहाँ है? उसको 2 दिन हो गए गायब हो गए हैं और कोई भी संदेहजनक स्थिति नहीं है। मैं चिंतित हूँ। राजेश की आंखों में भी चिंता की झलक थी। उसने अनिल को सांत्वना दी और फिर सोचता रह गया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, नरेश के गायब हो जाने के पीछे क्या रहस्य था? उसने निश्चय किया कि उसको इस मामले की जांच करने की आवश्यकता है और वह पुलिस के साथ मिलकर इसे हल करेगा। उसने अनिल को साथ लिया और उन्होंने साथ में पुलिस थाने की ओर चला। राजेश, अनिल और पुलिस की टीम ने नरेश के गायब हो जाने के मामले को हल करने के लिए धीरे धीरे धारावाहिकता की जांच करते हुए उनके पते तक पहुंचे। उन्होंने पता किया कि एक स्थानीय अपराधी समूह ने नरेश को उनके घर से बाहर ले गए थे। उन्होंने उस समूह के आवास में छापेमारी की और नरेश को वहां बंद रखा पाया। यह पता चला कि नरेश ने उनके गाड़ी से टकराया था और उन्होंने उसे उनके साथ ले जाने का निश्चय किया था। वे नरेश को एक छोटे से गोदाम में बंधक बंद कर दिया था। राजेश और अनिल ने पुलिस के साथ मिलकर उनकी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया और फिर एक संघर्षण के दौरान उन्होंने नरेश को बचाया। उन्होंने अपराधियों को पुलिस के हवाले किया और नरेश को उसके परिवार के पास सुरक्षित रूप से वापस पहुंचाया। अपराधियों की गिरफ्त में उसका पता चला कि वे नरेश को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्होंने उससे व्यक्तिगत दुश्मनी रखते थे। नरेश ने कुछ समय पहले उनके बिजनेस संबंधों में अन्यायपूर्णता का खुलासा किया था, जिससे उन्हें खोटा नाम मिला था। इसलिए वे नरेश को उनकी निंदा करने का बदला लेने का प्लान बना चुके थे। राजेश और अनिल की साहसिकता, पुलिस की सहायता और नरेश के परिवार का सहयोग मिलकर इस मामले को सुलझाने में कामयाब रही। नरेश और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर सभी मिलकर खुश थे।
अपराधियों को सजा होने का सामना करना पड़ा। अंत में न्याय की विजय हुई। इस घटना के बाद राजेश ने नहीं सिर्फ नरेश को बचाया, बल्कि अपने समुदाय को भी एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक सहयोगी और संघर्षशील समाज का निर्माण किया और उसने अपने समुदाय को सुरक्षित और साथी के रूप में जोड़ने का उद्देश्य पूरा किया। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी युग के साथ जुड़े रहें।